बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज काफी दिनों के बाद मैं कोई रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ क्योंकि इंतहा की गर्मी थी और बस यही होता था कि सादा सा कुछ भी थोड़ा सा बना लें और जल्दी से बस के भूख मिटानी है। बाकी कोई खास स्पेशल कुछ भी बनाने को दिल नहीं कर रहा था, इतनी शदीद गर्मी थी। तो आज काफी दिनों के बाद मैं बना रही थी घिया और चिकन। तो मैंने कहा कि मैं अपना तरीका जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो यहाँ अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह ये सब्जी जो है वो चिकन के साथ बनानी है। तो यहाँ मैंने दो दरमियाने साइज की प्याज, 6-7 जवे लहसुन के, इनको मैंने अच्छी तरह पका लिया था, पानी डाल के थोड़ी देर पका लिया। जब ये गल गए तो फिर उनमें मैंने एक बड़ा साइज का टमाटर डाल के और रूटीन के जो मेरे मसाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, वो मैंने और सूखा धनिया वो डाल के और मैं इसको थोड़ा सा भून रही हूँ। अच्छा, जितना हम अपनी हांडी में ऑयल या घी डालते हैं उससे आधा मैंने डाला है। तो बाकी का जो जितना मुझे जरूरत होगी, जितना टोटल, यानी कि अगर मैं 6 चम्मच डालती हूँ अगर डोंगे के, तो मैं फिर 3 इसमें मैंने डाले और 3 मैंने भी नहीं डाले। वो फिर मैं आपको बताऊंगी कि वो मैंने क्यों नहीं डाले थे। तो ये थोड़ा सा भूनने के बाद मैं इसमें चिकन डाल दूंगी और इसे थोड़ी देर ढक के रख दूंगी क्योंकि चिकन जो है वो पानी छोड़ देगा और वो थोड़ा सा गल जाए इसमें। तो इतनी देर में मैं जो है वो ये घिया जो है कद्दू, इसको मैंने काट के धो के तो लेके आती हूँ। मैंने घिया काट लिया, 2 हरी मिर्चें भी साथ रखी हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में एक दरमियाने साइज की प्याज है, इसके बारीक स्लाइसेस काट लिए हैं। मैंने आपके कहा था ना कि मैं आधा घी उसमें डालूंगी और आधा मैंने नहीं डाला, तो वो आधा मैं आप इसको फ्राई करने में मैं इस्तेमाल करूंगी। जब ये लाइट गोल्डन से हो जाएंगे तो फिर मैं इसमें घिया डाल के 2 से 3 मिनट के लिए मैं उसको भी फ्राई करूंगी। उनको पहले मैं लाइट गोल्डन सा कर लेती हूँ। प्याज लाइट गोल्डन हो गए हैं, अब मैं इसमें ये घिया डाल देती हूँ और इसको भी मैं थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। इससे ये होगा कि इसका कलर जो है वो ऐसा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा फ्राई करने से। जब इसको चिकन में शामिल करेंगे तो इसका दूसरा इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा होगा। मैंने इसको 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसको फ्राई कर लिया। अब यहाँ पे मैं एक चुटकी इसमें कलौंजी जो है वो डाल दूंगी। कलौंजी से इसका टेस्ट और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। आपको ज्यादा पसंद है कलौंजी तो आप आधी चाय की चम्मच भी डाल सकते हैं, वरना इसमें से भी अच्छा उसका जायका हो जाएगा। अब मैं इसको फ्राई हो चुका है, अब मैं इसको चिकन के साथ मिक्स करती हूँ और मसाले में इसको थोड़ा सा भून के फिर दम पे रख देती हूँ। मैंने इसको चिकन में शामिल कर दिया है, इसको मैं अब थोड़ा सा भून लेती हूँ कि ये घी छोड़ दे और उसके बाद मैं इसको 10 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी। पानी इसमें मैं बिल्कुल नहीं डालूंगी, ये दम में ही गल जाएगा, जिससे इसका जायका जो है वो बहुत जबरदस्त हो जाएगा। पानी डाल के सब्जी गलाने से उसका वो टेस्ट नहीं रहता। अब इसको मैं अच्छी तरह भून लेती हूँ, घी छोड़ देगा तो फिर इसको दम पे रखो। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे चिकन और घिया की कद्दू शरीफ की सालन जो है वो तैयार है। यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी। इसको मिक्स करने के बाद
इसमें मैं हरा धनिया बारीक काट के धो के हरा धनिया इसमें शामिल कर दूंगी। चलो जबरदस्त मसाला तैयार हो गया है। अभी मैं इसको निकालती हूँ प्लेट में, फिर मैं इसको दिखाती हूँ आपको ये देखने में कैसा है। तो इसको देख के आप इसके टेस्ट का अंदाजा कर लेंगे। अभी मैं इसको प्लेट में निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये मेरी चिकन और घिया की रेसिपी तैयार है और आपने देखा होगा कि कितने आराम से बड़े सादा तरीके से थोड़ी सी तब्दीली आम जैसे रूटीन में पकता है उससे थोड़ी सी तब्दीली के साथ ये आप देख रहे होंगे इसकी ज़ाहिरी शक्ल और अंदाज़ा लगा लेंगे आप देख के कि इसका टेस्ट कैसा होगा। बेहतरीन जायका, बहुत मज़े का सालन बनता है। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर आप मानेंगे कि वाकई एक थोड़ी सी तब्दीली करके और एक अच्छी डिश हमें बताई थी। तो घर वाले भी पसंद करेंगे और आपकी तारीफ करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।